सोचो, एक ऐसी रोड जो बेंगलुरु के टेक पार्क्स को सीधे जोड़ दे चेन्नई की पोर्ट्स और फैक्ट्रीज से। एक ऐसी एक्सप्रेसवे जो सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि टाइम, ट्रैफिक और टेंशन सब कम कर दे। ये है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, साउथ इंडिया का एक मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसे लोग गेम चेंजर कह रहे हैं। पहले जहां बेंगलुरु से चेन्नई जाने में 6-7 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरी जर्नी पॉसिबल होगी, वो भी एक अल्ट्रा मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे पर। और ये सिर्फ ट्रैवल का अपग्रेड नहीं है, ये है साउथ इंडिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन जो बेंगलुरु के आईटी पावर हाउसेस और चेन्नई के इंडस्ट्रियल जाइंट्स को एक साथ लाने वाली है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे इस एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया जा रहा है, इसका रूट क्या है, कौन बना रहा है, इसका बजट क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये प्रोजेक्ट कैसे बदल देगा पूरे साउथ इंडिया का फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का आइडिया पहली बार भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंडर आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बेंगलुरु का टेक कॉरिडोर को चेन्नई की ऑटोमोबाइल और पोर्ट इंडस्ट्री से सीमलेसली कनेक्ट करना। आज बेंगलुरु को हम इंडिया सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ आईटी स्टार्टअप्स और टेक इनोवेशन का हब है। वहीं चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स जैसे हुंडई, फोर्ड और फॉक्सकॉन की मेजर प्लांट्स हैं। अब सोचिए, जब ये दोनों पावर हाउस एक हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे तो ना सिर्फ ट्रैवल फास्ट होगा बल्कि ट्रेड और एक्सपोर्ट्स भी एक नई स्पीड पकड़ लेंगे। इस एक्सप्रेसवे का पर्पस सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये सदर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर का बैकबोन है जो इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट को एक नए लेवल पर ले जाएगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ है 262 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मतलब पूरा नया अलाइनमेंट बनाया जा रहा है एग्जिस्टिंग NH48 से अलग। एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है होसकोटे बेंगलुरु और एंडिंग पॉइंट है श्रीपेरुम्बुदूर चेन्नई के पास। ये रूट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के थ्रू गुजरता है, स्पेसिफिकली कोलार, चित्तौड़ और रानीपेट डिस्ट्रिक्ट से। इस अलाइनमेंट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कंजेस्टेड टाउन्स को अवॉइड करके सीधा फास्ट और सेफ ट्रैवल मिले। स्पीड लिमिट होगी 120 किलोमीटर्स पर आवर और ये ट्रैवल टाइम को 6 to 7 आवर्स से घटाकर सिर्फ 2.5 to 3 आवर्स कर देगा। अलोंग द रूट मल्टीपल इंटरचेंजेस, फ्लाईओवर्स और रेस्ट जोन्स बनाए जा रहे हैं ताकि स्मूथ और अनइंटरप्टेड जर्नी हो। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्सप्रेसवे को 3 मेजर कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, एक कर्नाटका स्ट्रेच, एक आंध्र प्रदेश स्ट्रेच और एक तमिलनाडु स्ट्रेच। प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 17,000 करोड़ और ये बिल्ड हो रहा है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वॉल्व हैं लार्सन एंड टूब्रो, दिलीप बिल्डकॉन और मेगा इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट में 4 लेन्स बन रहे हैं जो फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपेंडेबल हैं। इस एक्सप्रेसवे में अराउंड 30 मेजर ब्रिजेस, 8 इंटरचेंजेस, 100+ अंडरपासेस और 2 लार्ज टोल प्लाजास होंगे। हर सेक्शन में सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया है। CCTV मॉनिटरिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीन बेल्ट प्लांटेशंस के साथ। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के कुछ यूनिक फीचर्स की। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, मतलब एंट्री और एग्जिट सिर्फ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पर ही पॉसिबल है। इससे सेफ्टी और स्पीड दोनों बढ़ती है। एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जैसे ऑटोमेटेड टोलिंग, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। कुछ सेक्शंस में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट यूज किया गया है ताकि मेंटेनेंस कम हो और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था अराउंड 2018-2019 में और तब से प्रोजेक्ट को 3 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया था। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से नियरली 80% कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। कर्नाटका और तमिलनाडु स्ट्रेचेस पर वर्क ऑलमोस्ट डन है, जबकि आंध्र प्रदेश सेक्शन पर्टिकुलरली चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा डिले हुआ था ड्यू टू लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस इश्यूज। NHAI के लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे का फुल कंप्लीशन टारगेट है मिड 2026। कुछ सेक्शंस पर ट्रायल रन्स भी शुरू हो गए हैं, जहां व्हीकल्स को टेस्ट ड्राइव के लिए अलाउ किया गया था। रोड लेइंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन और टोल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे काम अपने फाइनल स्टेजेस पर हैं। अगर सब कुछ एज पर प्लान चला तो 2026 तक आप सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में बेंगलुरु से चेन्नई ड्राइव कर पाएंगे, एक जर्नी जो पहले 6-7 घंटे लेती थी। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के इम्पैक्ट की, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, एक गेम चेंजर है साउथ इंडिया के लिए। ये कनेक्ट करेगा श्रीपेरुम्बुदूर, रानीपेट और चित्तौड़ जैसे मेजर इंडस्ट्रियल हब्स को बेंगलुरु के लॉजिस्टिक नेटवर्क से। श्रीपेरुम्बुदूर ऑलरेडी
जाना जाता है एज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। हुंडई, सैमसंग और नोकिया जैसे जाइंट्स यहाँ ऑपरेट करते हैं। बेंगलुरु की तरफ ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा टेक पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, जहां से लैक्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। ये रूट डायरेक्टली लिंक करेगा चेन्नई पोर्ट और एनोर पोर्ट को बेंगलुरु के ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक हब से, जिससे फ्रेट कॉस्ट कम होगा और एक्सपोर्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जनरेट होंगी ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन। रियल एस्टेट और वेयरहाउसिंग के नए हॉटस्पॉट्स डेवलप होंगे कोलार और चित्तौड़ के आसपास। टूरिज्म भी ग्रो करेगा क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बेटर होने से रिलीजियस और वीकेंड ट्रैवल दोनों इजी हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया के गोल्डन कॉरिडोर को एक नई आइडेंटिटी देगा। इस एक्सप्रेसवे में सेफ्टी के लिए इमरजेंसी लेन्स और ट्रॉमा सेंटर्स हर 50 किलोमीटर्स पर प्रपोज्ड हैं। ये सिर्फ ट्रैवल का रूट नहीं, ये एक एक्सपीरियंस होने वाला है, स्मूथ, फास्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस एक्सप्रेसवे ने भी कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करे। सबसे बड़ा इशू था लैंड एक्विजिशन, स्पेशली आंध्र प्रदेश के सेक्शन में, जहां विलेजेस और एग्रीकल्चरल लैंड्स के कॉम्पनसेशन में डिले हुआ। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी एक चैलेंज था क्योंकि कुछ रूट एरियाज फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज के पास से गुजरते हैं। इसके अलावा पेंडेमिक के दौरान कंस्ट्रक्शन हॉल्ट हुआ, जिससे टाइमलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज और वेदर कंडीशंस की वजह से भी डिले मिले, लेकिन NHAI ने फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म और डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स लगाकर प्रोजेक्ट को वापस शेड्यूल पर ला दिया। आज सिचुएशन ये है कि प्रोजेक्ट फुल स्विंग पर है और हर स्टेट सेक्शन में फिनिशिंग का काम चल रहा है। लॉन्ग टर्म में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे एक इंपॉर्टेंट लिंक बनने वाला है इंडिया के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 2.0 विजन के अंडर, जिसमें कंट्री के मेजर मेट्रोस को हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। फ्यूचर में ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा और भी मेगा प्रोजेक्ट्स को, जैसे चेन्नई सलेम एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड और चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल कॉरिडोर। जब ये सब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो साउथ इंडिया का लॉजिस्टिक्स सिस्टम एशिया के मोस्ट एडवांस नेटवर्क्स में काउंट होगा। इस प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नियरली 20% तक रिड्यूस होने की एक्सपेक्टेशन है, जो डायरेक्टली इंडिया के एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।